गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एमएससी फाइनल के यूट्यूब क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे टर्पिनोइड्स के बारे में और दो टर्पिनोइड्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सिट्रेल और जेरेनियोल के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अल्फा टर्पिनियोल के बारे में। और अल्फा टर्पिनियोल की स्ट्रक्चर ये वाली होती है। सबसे पहले इसके मोलिकुलर फार्मूले की बात करेंगे तो इसका जो मोलिकुलर फार्मूला होता है वो होता है C10H18O। मोलिकुलर फार्मूला डिटर्मिनेशन किससे करेंगे? एलिमेंटल एनालिसिस और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से। दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो अल्फा टर्पिनियोल है इसमें एक कायरल सेंटर होता है और एक कायरल सेंटर होगा तो 2 की पावर n के हिसाब से इसके 2 स्टीरियो आइसोमर बनेंगे। कैसे कितने आइसोमर बनेंगे? 2 स्टीरियो आइसोमर बनेंगे। साइक्लिक होगा, मीन्स ये जो टर्पिनोइड है वो कैसा है? साइक्लिक है। मोनोटर्पिनोइड है, मीन्स 2 आइसोप्रीन यूनिट हैं, दोनों हैज़ टू टेल मैनर में जुड़ी हुई हैं। और ऑप्टिकली एक्टिव अल्फा टर्पिनियोल ऑप्टिकली एक्टिव टर्पिनोइड है, ये ध्यान रख लेना आप लोग। वही सारी कहानी वापस स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंस ऑफ 2 डबल बॉन्ड, और प्रेजेंस ऑफ 2 डबल बॉन्ड मीन्स हम लोग अनसैचुरेशन का टेस्ट करेंगे। और अनसैचुरेशन के टेस्ट में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं? देखो, वही ब्रोमीन वाटर से करवाएंगे, रिडक्शन करवाएंगे और बियर्स रिएजेंट से रिएक्शन करवाएंगे। तो ये तीनों जो रिएक्शन हैं वो ये इंडिकेट करती हैं, इन तीनों का 1-1 मोल कंज्यूम होगा। तो ये तीनों रिएक्शन ये इंडिकेट करती हैं कि जो अल्फा टर्पिनियोल है उसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे? एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट चलते हैं, किसका स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन करना है या किसका कंफर्मेशन करना है हमें? प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप। अब देखो, मैंने आपको पहले पिछली जो हमने जेरेनियोल डिस्कस किया था उसमें मैंने बताया था आपको कि सेरिक अमोनियम नाइट्रेट जो यूज करते हैं रिएजेंट वो अल्कोहल के टेस्ट के लिए करते हैं। तो जो अल्फा टर्पिनियोल है वो पॉजिटिव सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट देता है। क्या देता है? पॉजिटिव सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट देता है, मीन्स ये अल्कोहल है। अब अल्कोहल कितने डिग्री है वो हम लोग एक बार देखते हैं। देखो, या फिर एक जो और मैंने एग्जाम्पल लिखा है, when alpha terpineol react with phenyl isothiocyanate it will give phenyl indicating presence of alcoholic group। ये जो रिएक्शन है वो भी हम लोग अल्कोहल के टेस्ट के लिए करते हैं कि जब हम लोग फेनिल आइसोथायोसाइनेट से रिएक्शन करवाते हैं तो जो हमारा प्रोडक्ट है वो फेनिल यूरिथीन बनता है। क्या बनता है? फेनिल यूरिथीन बनता है, जो ये इंडिकेट करता है कि जो आपके पास जो ऑक्सीजन है वो अल्कोहल की फॉर्म में प्रेजेंट है। अब देखो, ये हमने कंफर्म कर लिया कि अल्कोहल है। अब कितने डिग्री अल्कोहल है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ टर्सरी अल्कोहल, व्हेन अल्फा टर्पिनियोल इज इनसोल्यूबल इन सोडियम हाइड्रोक्साइड इट इंडिकेट एब्सेंस ऑफ फिनोलिक ग्रुप। मीन्स जो OH ग्रुप है वो फिनोल तो नहीं है, क्योंकि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड में इनसोल्यूबल होता है जबकि फिनोल सोल्यूबल होता है। तो ये क्लियर हो गया कि जो आपका अल्कोहलिक ग्रुप है वो अल्कोहलिक है, न कि फिनोलिक। अल्फा टर्पिनियोल अंडरगोज डिहाइड्रेशन वेरी फास्ट व्हेन रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड एंड इट फॉर्म डाइपेंटीन एंड टर्पिनोलिन। देखो, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अल्फा टर्पिनियोल से रिलेटेड। क्या है कि जब हम लोग इसका डिहाइड्रेशन करवाएंगे कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक टर्पिनोलिन बनेगा और एक डाइपेंटीन बनेगा, और दोनों जो बनते हैं वो बहुत फास्ट बनते हैं। अल्फा टर्पिनियोल डज नॉट अंडरगोज ऑक्सीडेशन, इट इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ टर्सरी अल्कोहलिक ग्रुप। जो अल्फा टर्पिनोल में जो अल्कोहल है अगर हम लोग उसका ऑक्सीडेशन करवाना चाहते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। इट मीन्स जो आपका अल्कोहल है वो कौन सा अल्कोहल है? टर्सरी अल्कोहल है, ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। अल्फा टर्पिनोल इज मोनोसाइक्लिक मोनोटर्पिनाइड। अब हमें इसमें ये प्रूव करना है कि जो आपका
अल्फा टर्पिनियोल है वो मोनोसाइक्लिक है। देखो वही हम लोग इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का कंपैरिजन करेंगे सिंपल एल्केन से। तो सिंपल एल्केन तो क्या होगा, CnH2n +2 के अकॉर्डिंग क्या होगा, C10H22। अब इसको देखते हैं, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, एक डबल बॉन्ड है तो एक डबल बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, ठीक है, एक डबल बॉन्ड जोड़ दिए, 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें 2 हाइड्रोजन जोड़ने के बाद भी तो ये C10H20 बन पाता है, जबकि एल्केन का फॉर्मूला क्या होना चाहिए था, C10H22। मीन्स 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है, किसका डिफरेंस आ रहा है, मीन्स 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है। ये 2 हाइड्रोजन जो हैं वो एक रिंग के बराबर कंसीडर होंगे। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका अल्फा टर्पिनियोल है वो साइक्लिक है, और साइक्लिक में भी कैसा साइक्लिक है, मोनोसाइक्लिक है। ये ध्यान रख लेना आप लोग अच्छी तरह से, ठीक है। आगे चलते हैं, वही कार्बन स्केलेटन की बात करते हैं। तो कार्बन स्केलेटन के लिए वही सबसे पहले अल्फा टर्पिनियोल की रिएक्शन करवाएंगे कंसनट्रेट H2SO4 से, तो वही पैरासाइमिन बनेगा। और पैरासाइमिन का बनने का क्या इंडिकेट करेगा कि प्रेजेंस ऑफ 2 आइसोप्रीन यूनिट विच आर लिंक्ड टुगेदर इन हेड टू टेल मैनर। कौन से मैनर में जुड़ी हुई है, हेड टू टेल मैनर। तो अगर ये पता चल गया हमें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अब जो अल्फा टर्पिनियोल की बात चल रही है हमारे पास, तो देखो ये एक्चुअल में ये तो स्केलेटन, इसके अलावा एक डबल बॉन्ड और एक टर्सरी अल्कोहलिक ग्रुप, ये इन तीनों को मिला देंगे तो हमारे पास अल्फा टर्पिनियोल की स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब हमें डिसाइड करना है एक तो डबल बॉन्ड की पोजीशन और एक टर्सरी अल्कोहल की पोजीशन। वो कैसे डिसाइड करते हैं, देखो सबसे पहले डिसाइड करते हैं पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड एंड, एक साथ ही देख लेते हैं दोनों को। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो अल्फा टर्पिनियोल है सपोज उसकी रिएक्शन करवाते हैं बेसिक KMnO4 से, तो यहाँ पे डाइओल बन जाएगा आपका। और डाइओल से जब हम लोग उसका फर्दर ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो इस डबल बॉन्ड यहाँ से जो ब्रेक हुआ है, जो डाइओल का ऑक्सीडेटिव क्लीवेज हुआ है, उससे ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। और इससे जब ये वाला कंपाउंड बनेगा तो ये जो दोनों एक अल्कोहल रेस्टर ग्रुप है, ये कंसनट्रेट H2SO4 की रिएक्शन करके, प्रेजेंस में रिएक्शन करके लैक्टोन बना लेंगे, सॉरी कीटोलैक्टोन बना लेंगे। एक्चुअल में साइक्लिक एस्टर है, साइक्लिक एस्टर को बोलते हैं लैक्टोन। और जब हम लोग इस लैक्टोन का माइल्ड कंडीशन में ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड, यहाँ से इस कीटोन का ऑक्सीडेशन होगा तो एक कार्बन का जो है फॉर्मिक एसिड यहाँ से निकल जाएगा, और ये वाला कार्बन भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसका फर्दर हम लोग डिग्रेडेशन करवाएंगे तो वापस HCOOH निकल जाएगा और ये वाला कार्बन COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ये वाला कंपाउंड बनेगा। और ये जो है, ये जो कंपाउंड, इसको हम लोग बोल रहे हैं टर्फेनिलिक एसिड। और इसका फर्दर हम लोग एक बार अगर अब डीकार्बोक्सिलेशन करवा दें, या सॉरी फर्दर डिग्रेडेशन करवा देते हैं तो ये कंपाउंड बनता है जिसे बोलते हैं टेरेबिक एसिड। बाय दीज स्टेप्स ऑफ डिग्रेडेशन, मैंने लिख रखा है बाय दीज स्टेप्स ऑफ डिग्रेडेशन, जिसे ग्रेडेड डिग्रेडेशन कहते हैं, इन विच अल्फा टर्पिनियोल कन्वर्टेड इनटू टेरेबिक एसिड, एंड बाय दिस वी कंक्लूड दैट अल्फा टर्पिनियोल इज ट्रीटेड विथ Bayer's reagent, then tertiary hydroxy compound will be found. This hydroxylation is take place at double bond. समझ में आ गई बात। इसका मतलब ये है इन लाइनों का कि जब हम लोग अल्फा टर्पिनियोल का हाइड्रोक्सिलेशन करवाएंगे KMnO4 से तो ट्राई हाइड्रोक्सी कंपाउंड हमें मिलेगा, क्योंकि एक OH पहले से था और जब KMnO4 से रिएक्शन करवाई तो 2 OH डबल बॉन्ड पे जुड़ गए, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ देखो, when this trihydroxy compound is treated with CrO3 then further oxidation will be take place and a ketonic group is generated which indicate the position of double bond। आगे देखो, the formation of 5-membered
lactone is above reaction is indicate that there should be 4 carbon atoms in between tertiary alcoholic group and double bonds. ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है। आगे देखते हैं। The nature of hydroxy group is tertiary and according to basic rule of triterpenoids only one position is available, so final structure of terpenoid is this. ये ध्यान रख लेना, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं इसका सिंथेसिस के 2 मेथड, एक एल्डर-वोगेट मेथड दिए दिए है। यहाँ पे हम लोग सिंपल डिल-शेल्टर रिएक्शन करवाते हैं, और दूसरा हमारा पर्किन मेथड है जिसमें भी हम लोग सिंपल कंडेंसेशन टाइप रिएक्शन करवाते हैं। एक और थोड़ा सा ध्यान रख लेना जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, रिएक्शंस ऑफ अल्फा टर्पिनियोल, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। देखो रिएक्शन ऑफ अल्फा टर्पिनियोल में अगर हम लोग यहाँ पे एस्टो का एडिशन करवाएंगे तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। अगर हम लोग अल्फा टर्पिनियोल का पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट से रिएक्शन करवाएंगे तो 2 तरह की एल्कीन बनेगी, एक टर्पिलोलिन बनेगा और एक डाईपेंटीन बनेगा। ये भी आप लोग ध्यान रख लेना। अगर हम लोग अल्फा टर्पिनियोल की रिएक्शन कंसनट्रेट H2SO4 से करवाएंगे तो आपके पास बनेगा पैरासाइमिन। अगर HCl का एडिशन करवाएंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला बनेगा। ये ध्यान रख लेना, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल है ये रूल। आगे चलते हैं। अगर हम लोग इस पे नाइट्रोसिल, जिसे टिल्डन रिएजेंट कहते हैं, उसका एडिशन करवाएं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखो NOCl किस किस में टूटेगा, NO+ और Cl- में। तो यहाँ पे पहले ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा आपका। ये प्रोडक्ट बनने के बाद एक तरह से टोटोमेरिज्म होकर के नाइट्रोसो हाइड्रोक्सिल एमीन, जो इंटर कन्वर्जन होने के बाद हाइड्रोक्सिल एमीन बन जाएंगे। और हाइड्रोक्सिल एमीन का जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कीटो ग्रुप, और ये बन जाएगा आपका कार्बोन। क्या बनेगा आपका, कार्बोन, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जाम में, उसका पैटर्न क्या है, मैकेनिज्म ऑफ कन्वर्जन ऑफ अल्फा टर्पिनियोल टू कार्बन, की अल्फा टर्पिनियोल को आप लोग कार्बन में कैसे कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया है अल्फा टर्पिनियोल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नेक्स्ट टर्पिनोइड के साथ मिलेंगे, ठीक है।